एक समय की बात है। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में 24 साल का एक युवा रहता था। उसका नाम था हरी। हरी बहुत बेचैन स्वभाव का था। उसका मन हमेशा तरह तरह के विचारों से भरा रहता। दिन भर अलग अलग ख्याल आते और ये विचार उसे थका देते, परेशान कर देते। वो अपने अतीत की बातें सोचकर दुखी हो जाता और भविष्य की चिंता करके घबरा जाता। उसके मन में जैसे एक तूफान चलता रहता था। न उसे चैन मिलता था, न अच्छी नींद, और तो और वो मुस्कुराना तक भूल गया था। एक दिन हरी ने एक दूर पहाड़ी के गांव में एक वृद्ध आदमी के बारे में सुना। कहा जाता था कि वहाँ एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति रहता है। वो बूढ़ा आदमी कभी शहर के एक मशहूर मनोवैज्ञानिक हुआ करता था। उसने अपने जीवन में बहुत लोगों की मदद की थी। उन्हें सिखाया था कि शांति मन के भीतर कैसे मिलती है। अब वो सब छोड़कर प्रकृति के बीच एक शांत गांव में रहता था। कभी कभी वो आने जाने लोगों को सलाह भी देता था। हरि को यह सुनकर आशा की एक किरण दिखी। उसने सोचा, शायद यह बुद्धिमान व्यक्ति मेरे मन को भी शांत कर दे। कई दिनों की लंबी और कठिन यात्रा के बाद हरि उस पहाड़ी गांव में पहुंचा। वहां उसने एक छोटी सी हरी भरी झोपड़ी देखी। घर की बरामदे में बूढ़ा आदमी आंखें बंद किए बहुत शांति से बैठा था। हरि धीरे से उसके पास गया और बोला, दादाजी, मेरा मन बहुत बेचैन रहता है। मैं सोचने से रुक नहीं पाता। मुझे भीतर से शांति चाहिए। क्या आप मेरी मदद कर पाएंगे? बूढ़े व्यक्ति ने आंखें खोली और एक शांत मुस्कान के साथ में कहा, शांति ढूंढने आए हो तो मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें एक छोटा सा काम देता हूँ। वो हरि को अपने छोटे से आंगन में ले गए। उसने एक गिलास में पानी को बिल्कुल ऊपर तक भर दिया, इतना कि जरा सा भी हिला तो पानी गिर जाएगा। उसने गिलास हरि को देते हुए कहा, इस गिलास को लेकर गांव के किनारे तक जाओ और फिर वापस आओ। लेकिन ध्यान रहे, पानी की एक बूंद भी गिरनी नहीं चाहिए। हरि चौंक गया, लेकिन उसने चुनौती स्वीकार कर ली। वो बड़ी सावधानी से चलने लगा। रास्ता सकरा था। लोग आ जा रहे थे। दुकानदार आवाजें लगा रहे थे। कुत्ते भौंक रहे थे। फिर भी हरि ने किसी की ओर नहीं देखा। उसकी नज़रें सिर्फ गिलास पर थी। काफ़ी देर बाद वो वापस लौटा और बोला, दादाजी, मैंने इसे गिरने नहीं दिया। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर पूछा, अच्छा, पर बताओ, क्या तुमने रास्ते में बच्चों को खेलते देखा? हरि ने कहा, नहीं। क्या तुमने कुत्ते को भौंकना सुना? हरि फिर बोला, नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। मैं बस पानी पर ध्यान दे रहा था। बूढ़ी व्यक्ति का चेहरा खिल उठा। वो बोले, यही है रहस्य। जब मन पूरी तरह इस पल में रहता है तो इसमें न डर के लिए जगह होती है, न उलझन के लिए, न बेकार विचारों के लिए। अभी तुम सिर्फ पानी पर ध्यान दे रहे थे। न तुम्हें अतीत का दुख था, न भविष्य का डर। उसी पल से तुम्हारे मन को शांति मिली। धीरे धीरे हरि को समझ आने लगा, यह वही शांति थी जिसे वो इतने समय से ढूंढ रहा था। शांति बाहर नहीं मिलती, शांति तो भीतर ही होती है, जब हम इस क्षण में जीना सीख जाते हैं। हरि ने मुस्कुरा कर कहा, अब मैं समझ गया दादाजी। अगर मुझे मन को शांत रखना है तो मुझे अपने मन को इसी पल में रखना होगा। सूरज ढल रहा था। पंछी अपने घोंसले की ओर लौट रहे थे। हरि वापस घर की ओर चल पड़ा, लेकिन वो वही पुराना बेचैन युवक नहीं था। अब वो भीतर से शांत था, क्योंकि उसे मन को शांत करने का रहस्य मिल गया था।